हम पिछले वीडियो में बाइंडिंग फ्यूजन तक का स्टडी किए थे। आज हम बॉन्डिंग फ्यूजन बॉन्डिंग रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। बॉन्डिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो पहले पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं वो तो हो रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियोस प्लीज़ देख लीजिए। ये पार्ट 4 क्लासेस है। थोड़े थोड़े मिनट्स के लिए मैं बनाती हूँ एक एक टॉपिक के लिए, जिससे हर स्टूडेंट को याद हो जाए, कंफ्यूज ना हो। तो बॉन्डिंग का हिंदी क्या है? मुकुलन। ये तो बताए ही थे पिछले वीडियो में, मुकुलन। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इंटरनल बॉन्डिंग और एक्सटर्नल बॉन्डिंग। हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ये मेरी सबसे गंदा आदत है, मैं स्मॉल ही लेटर ही रहता है, तो उनको ध्यान नहीं दीजिएगा, खुद समझ लीजिएगा। अब चलिए, इंटरनल बॉन्डिंग क्या होता है, एक्सटर्नल बॉडी क्या होता है। इंटरनल बॉडी में एग्जाम्पल एनसीईआरटी में स्पॉन्ज दिया हुआ है। स्पंज कौन सा स्पंज? यह एनिमल किंगडम का सबसे प्रिमेटिव ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहले इन्हीं की खोज की थी, जो किंगडम पोरीफेराओं के मेंबर होते हैं स्पंज। स्पंज कैसा होता है उनका बॉडी बताते हैं। स्पंज जो नहाने के लिए जो स्पंज का यूज किया जाता है वैसे ही बिल्कुल एक स्पंज ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सी वाटर्स में पाए जाते हैं। सी वाटर्स के सबसे नीचे है, किसी सरफेस से सटे हुए रहते। तो ये वाटर बना दिया मैंने। इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये बिल्कुल स्पंज की तरह होते हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ये इसमें है टिश्यू, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का नहीं होता है, सेलुलर लेवल का ही होता है। इनमें इनके हैं ऊपर, सबसे ऊपर एक बड़ा सा पोर्स होते हैं जिन्हें ओस्टियोकुलम कहा जाता है। अब उनके पूरे बॉडी सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें ओस्टिया कहा जाता है। ठीक ना, ओस्टिया कहा जाता है। ये अगर इनको ये इंटरनल बॉन्डिंग्स रिप्रोडक्शन कैसे करते तो जानिए, आइए जानते हैं। इनको जब हम बीच से काटेंगे तो हमें कुछ ऐसे इनका बॉडी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक ना। बुक्स क्या कहता है, इनके बेस वाले पार्ट में एक विशेष प्रकार का बर्ड्स पाया जाता है। बर्ड्स इसमें ऐसे इंटरनल बेस में पाया जाता है बर्ड्स। इन बर्ड्स को जेम्यूल्स कहते हैं, समझे। और इसके अंदर एक विशेष प्रकार का सेल पाया जाता है जिसे है आर्कियोसिस्ट कहा जाता है। ठीक ना, सेल को आर्कियोसिस्ट सेल कहा जाता है और बर्ड्स को, पूरे बर्ड्स को जेम्यूल कहते हैं। स्ट्रक्चर में देखिएगा उनके बाहरी आवरण से कुछ वाल्व रहते हैं जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रह जाता है। जब सी वाटर्स में टॉक्सिसिटी आ जाती है या स्पंज को अपने लाइफ स्पेंड करने के लिए अनुकूल इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है तो उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन ये जेम्यूल हमेशा जिंदा रहता है। जेम्यूल का कभी डेथ नहीं होता है। जब वह अनुकूल परिस्थिति ही आने लगती है तो जेम्यूल ग्रोथ कर फिर स्पंज में कन्वर्ट हो जाता है। स्पंज एकदम उन पे अगर पाँव अगर रख दिए तो पूरे सेल आपस में बिखर जाएंगे, एकदम सॉफ्टली होते हैं, फिर आपस से जुड़ जाएंगे। तो इंटरनल बॉन्डिंग समझ गए हैं कैसे होता है। अंदर में सिर्फ इस स्पंज इसका एग्जाम्पल दिया गया है। अब एक्सटर्नल बॉन्डिंग में क्या होता है? एक्सटर्नल बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा में बॉन्डिंग की क्रिया होती है तो कौन सी बॉन्डिंग होती है? एक्सटर्नल बॉन्डिंग से होती है, हाइड्रा और ईस्ट में।
हाइड्रा ईस्ट में है। बॉन्डिंग की क्रिया कैसे होती है तो देखिए, हाइड्रा का स्ट्रक्चर लगभग ऐसे होता है, वैसे ऊपर में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब ऐसे होती है। अब बॉन्डिंग की क्रिया होते है, क्या होती है, जब ये रिप्रोडक्शन की स्थिति में आते हैं तो अपने आउट ग्रोथ, बॉडी के आउट ग्रोथ भाग में, कोई से भाग में एक बर्ड्स बनाना शुरू कर देता है। बर्ड्स, ये बर्ड्स हुआ इनका। जब ये बर्ड्स टूटकर उनके शरीर से नीचे गिर जाता है तो ये एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप्ड हो जाता है, तो न्यू हाइड्रा बना लेते हैं। इसी तरह ईस्ट में भी होता है। ईस्ट का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये ऊपर में इनका बढ़ाते जाता है, बर्ड्स बढ़ाते जाते हैं और ये टूट के गिरता है तो नए ऑर्गेनिज्म, नए न्यू ईस्ट बनाता है। तो बॉडिंग्स की क्रिया कैसे होती है? बॉडिंग अपने शरीर का कोई आउट ग्रोथ पार्ट टूट कर, शरीर से टूट कर अलग होना, फिर वो ग्रोथ करना ही बॉडिंग कहलाता है। चलिए, बॉडिंग तो समझ गए, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब क्या का BBS, मतलब बीबी को से, बीबी का सबसे, तो एस हो गया एस्पोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, स्पोर मुख्यतः बनते हैं। अब स्पोर भी कितने प्रकार के बनते हैं तो ये इनमें 3 प्रकार से स्पोर बनते हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन सा। एक स्यूडोपोडिया स्पोर, तो एक जू स्पोर्स और कोनियो स्पोर्स। अब स्यूडोपोडिया स्पोर का एग्जाम्पल एमीबिया है, अमीबा है। और जू स्पोर का एग्जाम्पल आपका हो गया क्लेमाइडोमोनास। मोनस, इनका एग्जाम्पल हो गया पेनिसिलिन। एग्जाम्पल हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव 50% ऑब्जेक्टिव ही आता है, 50% थ्योरी। तो इनमें ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में यही सब पूछा जाता है, इसलिए एग्जाम्पल हमेशा याद रखिएगा कि कौन से स्पोर से कौन सा एनिमल ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन होता है। तो अमीबिया, चलिए अमीबा में कैसे होते हैं, जब अमीबा खराब पर्यावरण परिस्थिति तंत्र में पहुंचता है जिससे उनका सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो यह प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने ऊपर 3 लेयर की कवरिंग बनाता है। जैसे इस एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे ठंडी के हैं समय में मानव ठंड से बचने के लिए अपने ऊपर गर्म कपड़े की कवरिंग्स डाल लेते हैं, स्वेटर, हर्ष, ऊनी, उलेन कपड़े पहनते हैं, तो वो प्रतिकूल परिस्थिति से बचाने के लिए होते हैं। उसी तरह अमीबा भी प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए 3 लेयर अपने ऊपर बना लेता है जिससे उनकी मृत्यु नहीं होती है। इसी को ही, इस क्रिया को एनसिस्टेशन कहा जाता है, ठीक ना। इसमें अमीबा क्या करता है, अपने साइटोप्लाज्म का टुकड़ा कई खंडों में टुकड़ा टुकड़ा करता, मतलब मल्टीपल फ्यूजन करता है, मल्टीपल फ्यूजन करता है। सब में जेनेटिक मटेरियल से है, सब में न्यूक्लियस है और सब में साइटोप्लाज्म है, मल्टीपल फ्यूजन करता है।
मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है, उसमें एक देखे थे बाइनरी फ्यूजन होता है। बाइनरी फ्यूजन अनुकूल परिस्थितियों में वो रिप्रोडक्शन करता है, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में ऐसा करता है क्योंकि ये कोई किसी के ऊपर जब विपत्तियाँ आती है तो वो जाता है कि मेरे साथ बहुत से साथी मेरे सहयोग के लिए बने थे, इसलिए वह बहुत सारे हैं ऑर्गेनिज्म का अपने जैसे सेना का निर्माण करता है, इसलिए मल्टीपल फ्यूजन करता है। मल्टीपल फ्यूजन से बहुत सारे हैं डॉटर सेल्स बन जाते हैं, जबकि बाइनरी फ्यूजन से केवल 2 ही डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक ना। जब वह अनुकूल परिस्थिति आती है तो उनके लेयर ये टूट जाते हैं और वो उनसे है ये बाहर निकल कर नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप्ड हो जाते हैं। फिर जू स्पोर में क्या होता है, जू स्पोर में स्पोर्गोनियम में जू स्पोर बनते हैं। जू स्पोर फ्लैजेलेटेड होते हैं, फ्लैजला होता है, ये है स्पोर चल सकते हैं। ये भी एक ही स्पोर्गोनियम में बहुत सारे स्पर्म जू स्पोर बनते हैं। फिर जब ये टूट जाता है तो ये बाहर निकल कर ऑर्गेनिज्म में डेवलप्ड हो जाते हैं नए क्लेमाइडोमोनास में, और कहता है परिवर्तित हो जाते हैं। अब ये सारे जू स्पोर जिस के अंदर बनते हैं, जिसके अंदर स्थित स्टोर रहते हैं, उसे है जू स्पोरेंजियम कहते हैं, स्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक ना, उन लेयर को, कवरिंग को कवरिंग या पौंच कह सकते हैं, उस थैला में सारे हैं। अब पेनिसिलिन पेनिसिलियम का फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं। मैं आपको पिक्चर बुक में दिखाऊंगी कि इनका कैसा स्ट्रक्चर है। फिलहाल ये आप इससे समझिए, रफली समझिए। इनके अंदर तो सब ऊपर में ये है, अंदर बनता है, लेकिन इसमें स्पोर ना ऊपर में बनते हैं, बाहर बनते हैं, ऐसे बनते हैं। ये स्पोर चल नहीं सकते, इसमें फ्लैजला भी नहीं पाया जाता है। ये जब स्पोर बनते हैं तो दूसरा मेल गैमेट फीमेल गैमेट आके दो फ्यूजन करके